आज के वीडियो में आप जानेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। कंप्यूटर में जो भी आप डेटा या इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो किसी न किसी इनपुट डिवाइस ही के माध्यम से डालते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट डिवाइस होता क्या है, इसके डेफिनेशन को देखेंगे और इसके माध्यम से जो हम डेटा या इन्फॉर्मेशन या जो भी चीज़ें आप जो डालते हैं कंप्यूटर में वो कैसे डाला जाता है। उसके बाद कौन कौन टाइप्स के इनपुट डिवाइसेस होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन पे, इसकी परिभाषा पे। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस के डेफिनेशन क्या होते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस enables us to send data or information or control signal, ठीक है, सिग्नल टू द कंप्यूटर, सिग्नल्स कर सकते हैं यहाँ पे टू द कंप्यूटर। ओके, ये डेफिनेशन आपका है इनपुट डिवाइसेस के, बहुत शॉर्ट में है। इनपुट डिवाइसेस क्या है? इनपुट डिवाइसेस इनेबल्स अस, यानी हम लोगों को अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है? कंप्यूटर में मैसेज भेजने के लिए, डेटा भेजने के लिए, ठीक है, या फिर कंट्रोल सिग्नल को भेजने के लिए। देखिए, हम जो भी इनपुट डालते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, अभी आप टाइपिंग देख रहे हैं, मैं जो टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, तो जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो आपकी स्क्रीन में दिखता है या दिख रहा है। ठीक है, तो यही इसमें डेफिनेशन में बताया गया है कि इनपुट डिवाइसेस इनेबल्स अस, यानी हम लोगों को, मुझे या आपको क्या अलाउ करता है? टू सेंड डेटा, या तो डेटा सेंड करने के लिए, या फिर इंफॉर्मेशन यानी सूचना सेंड करने के लिए, भेजने के लिए, या फिर कंट्रोल सिग्नल, कोई सिग्नल देने के लिए। ठीक है, किसको? टू द कंप्यूटर को। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो हमारा आगे होता है द CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कल मैंने आपको, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के कंपोनेंट में CPU क्या होता है। द CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? क्या रिसीव्स करेगा? हम लोगों की इनपुट को। द इनपुट रिसीव्स द इनपुट, जो हम डालेंगे उसको कंप्यूटर के अंदर कौन रिसीव कर रहा है? CPU रिसीव कर रहा है। ये आप देखें, ये CPU जो होता है, ये चिप जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो आपके मदरबोर्ड में लगा रहता है, ये रिसीव कर रहा है द इनपुट। उसके बाद क्या करता है? एंड प्रोसेसेस, रिसीव करने के साथ साथ क्या करता है? प्रोसेस करता है। एंड इट टू प्रोड्यूस द आउटपुट। ये आपका कंप्लीट डेफिनेशन हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल वे में डेफिनेशन हमने आपको बताया। यहाँ पे डेफिनेशन क्या? इनपुट डिवाइसेस इनेबल्स अस टू सेंड डेटा और इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल्स टू द कंप्यूटर, यानी हम कंप्यूटर में जो भी चीज़ें डालते हैं वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से डालते हैं। ओके, अब डालने के बाद क्या होता है? जो कंप्यूटर के अंदर जो चिप होता है, जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो हमारे इनपुट को, वो हमारे डेटा को रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करता है, कैलकुलेट करता है और फिर हमें स्क्रीन पे जो है रिजल्ट देता है। इसी को हम कहते हैं आउटपुट। ओके, ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई और मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया। ओके, आज की वीडियो में सिर्फ हम डेफिनेशन जानेंगे और क्या क्या इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो जानेंगे, और कल या नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक इनपुट डिवाइस को एक्सप्लेन करके बताएंगे, उसको फिगर के साथ। ओके, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, या यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, हेडिंग में आप सिर्फ लिख सकते हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस, कौन कौन इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो सबसे टॉप में आता है वो क्या होता है? कीबोर्ड, जिससे मैं टाइप कर रहा हूँ, आपने भी देखा होगा ज़रूर। सॉरी, कीपैड मैंने लिख दिया, कीबोर्ड। ये सबसे पहला हो गया कीबोर्ड। इसको मैं यहाँ से थोड़ा कलर चेंज करता ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ से देखिए, ये हमने किया कीबोर्ड। दूसरा जो होता है इसके बाद जो सबसे फेमस है वो है माउस। ठीक है, तीसरा जो है स्कैनर, स्कैनर से जो हम लोग डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं स्कैनर से, वो भी एक तरह के इनपुट है। हम हार्ड कॉपी को कंप्यूटर में ले जाते हैं, यानी हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाने की प्रक्रिया जिस मशीन से होता है, जिस डिवाइस से होता है, उसको हम स्कैनर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? जॉयस्टिक, ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, आपको हम फिगर में दिखाएंगे ये क्या होता है, इसको क्यों यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद है लाइट पेन, इसकी भी इस्तेमाल किया जाता है हर जगह पे।
ठीक है। लाइट पेन के बाद फिर आपका माइक्रोफोन हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे लाइट पेन के बाद यहाँ पे आप टच पैड भी कर सकते हैं, टच पैड ये भी होता है इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। उसके बाद आप रिमोट को भी इनपुट डिवाइस कह सकते हैं, रिमोट भी आपका इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आपका वेब कैम भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, मैं यहाँ पे ETC कर देता हूँ, ठीक है। इतना सारा भी आप जान लेंगे तो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी है। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन इनपुट डिवाइस है या कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो अगर आप ये पढ़ के जाएंगे और आपको मालूम होगा तो आप सही ऑप्शन पे ही टिक लगाएंगे, सही ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। सो दीज आर सम इनपुट डिवाइसेस, ये कुछ इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट मशीन है जिसके माध्यम से हम लोग जो है अपने कंप्यूटर में डेटा को डालते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है एक एक की जो इनपुट डिवाइस हमने यहाँ पे मेंशन किया है इसको हम एक एक करके आपको दिखाएंगे और इसकी फिगर के साथ, इसकी पिक्चर के साथ आपको ज़रूर बताएंगे, तब आपकी कंसेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा। ओके, चले अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे विच अमंग इज नॉट belongs to the input device। ये रहेगा आपका इंग्लिश में भी क्वेश्चन, हो सकता है हिंदी में भी क्वेश्चन दे। इसमें से विच अमॉन्ग इज नॉट बिलोंग्स टू दी इनपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट डिवाइस इसमें से कौन नहीं है। अब देखते हैं कौन नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ अगर हम दे देते हैं कीबोर्ड, तो अब आप तो पढ़ लिए, आप फट से आप जल्दी बोलेंगे कि कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, तो ये वाला आंसर आपका, इसको आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन नहीं है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका माउस भी आ जाएगा, तो माउस को भी आप पढ़ लें, आपने पढ़ लिया, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ पे अगर स्कैनर देखते हैं, स्कैनर अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट में अगर मैं लिख देता हूँ मॉनिटर, तो आपने देखा मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आप कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, डी वाला ऑप्शन में, ठीक है। मैंने बहुत पहले ही बताया था कि ये पेपर जो सेक 1 पेपर है जो रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 में चलता है, इस पेपर का जो एंड सेम एग्ज़ाम होगा वो MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ही होगा, और आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर का, या फिर 50 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर का। हर क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको सही आंसर को आपको सेलेक्ट करना है और अपने आंसर शीट में लिखना हो, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, एक मैंने आपको सैंपल दिया क्वेश्चन का, और बाकी फिर हम इसको कल एक्सप्लेन करते हैं कल के वीडियो में। फिलहाल आज आप वीडियो को अच्छे से देखें और इसके डेफिनेशन को समझ लें, डेफिनेशन को आप याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।